आने वाली है डीएनए रिपोर्ट, तय हो जाएगा कि मोइन खान और राजू ने नाबालिग लड़की के साथ किया है यौन दुष्कर्म। यदि दोनों में से किसी की डीएनए रिपोर्ट नहीं आती है तो मामला संदिग्ध माना जाएगा और फिर इस पर जांच होगी दूसरे एंगल से। फिलहाल अयोध्या के भदरसा का मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, जेल में है और राजू खान, जो उसका नौकर है, वह भी जेल में है। दोनों के ऊपर आरोप है कि उसने 12 वर्षीय नाबालिग के ऊपर के साथ यौन दुष्कर्म किया। जीरा वाली पापड़ खिलाया, बहला फुसला करके ले गया और यह महीनों तक दुष्कर्म किए। उसका 2.5 महीने का गर्भ था, जिसे अयोध्या से लेकर के KGMU के एक हॉस्पिटल में जहां इलाज हुआ और सफलतापूर्वक चिकित्सकों ने वह गर्भ नष्ट किया। बेटी का भी डीएनए टेस्ट हुआ और इन दोनों का भी जेल में जाकर के डीएनए टेस्ट लिया गया। डीएनए टेस्ट चमड़े से होता है, बाल से होता है और भी कई तरह से, बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही जानकार हैं। डीएनए टेस्ट में लार वार से भी होता है। डीएनए टेस्ट में साबित हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। सवाल कुछ लोग उठाएंगे, डीएनए टेस्ट करने वाला कौन है, जो चाहेगा वही कराएगा। ऐसा नहीं होता है। डीएनए टेस्ट में असलियत सामने आ जाएगी। अब अगर पीड़िता की बात किया जाए तो KGMU में इलाज के उपरांत जो उसका कराया गया, अबार्शन कराया गया, भ्रूण को नष्ट किया गया, उसके बाद वह लड़की आ गई है अपने घर। चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था चारों तरफ से है और उसमें लड़की को रखा गया है। कई मीडिया घराने के लोग पहुंचते हैं वहां, लेकिन भारी पुलिस फोर्स के माध्यम से उन्हें गुजरना पड़ता है। वहां तक जाने के बाद भी लड़की की मां बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई अब जा भी नहीं रहा है, नात रिश्तेदार भी नहीं जा रहे हैं। शायद इसका यह कारण हो सकता है कि पुलिस का लंबा पहरा है। मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव भी होना है और उस स्थान का दायित्व, यानी उस विधानसभा और बगल में अंबेडकर नगर की कटहरी का दायित्व दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मियों और PSC पुलिस के लोगों को लेकर के 2 दर्जन से अधिक संख्या बताई जाती है। बताया जाता है अभी कि मोहित खान अवधेश प्रसाद का काफ़ी करीबी है। कई फोटो भी वायरल किए गए। बताया गया कि देखिए साहब, अब अगर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है मोहित खान, तो जाहिर सी बात है कि अवधेश प्रसाद का खास होगा ही। सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, अध्यक्ष है भदरसा का। अब अवधेश यादव ने भी इस पर अपनी सफाई दी है और आज तक समाजवादी पार्टी से उसे हटाया नहीं गया। निषाद राज खूब रोए, संजय निषाद गए, चूंकि उन्हीं की बिरादरी का मामला था, जाकर के फपक फपक कर रोए। संगीता बलवंत, वो अभी उसी बिरादरी से आती हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं, योगी मंत्रिमंडल की पूर्ववर्ती मिनिस्टर रही हैं, वह भी जाकर के वहाँ प्यार बांटती हैं। 5 लाख रुपए भी संभवतः दिए गए। पीड़िता सदमे में है, यह भी है। अब चूंकि चुनाव है, किसी से बात करने भी नहीं दिया जा रहा है कि कोई बात करके कुछ उनसे कुरेद करके पूछ सके। माँ चाहती है कि फांसी हो और समाजवादी पार्टी अपना पक्ष ले रही है और वह लोग अपना पक्ष ले रहे हैं। जहाँ तक माइनॉरिटी का सवाल है, वह लोग कह रहे हैं कि मोहित खान और राजू को फंसाया गया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और NDA का सवाल है, वह लोग लगातार हमलावर हैं कि किस तरह से गरीब किशोरी को बहका फुसला करके और उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना की गई, सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना की गई और इसमें पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं लगी हैं जो काफ़ी गंभीर प्रकृति की हैं। पुलिस आरोप पत्र शीघ्र ही दाखिल कर देगी, लगी हुई है, आनन फानन में कर देगी, लेकिन उस आरोप पत्र में DNA टेस्ट को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक आधार है, उसके आधार पर ही तय होगा। तो दोस्तों, इधर आदित्यनाथ योगी ने कमर कस लिया है और उधर समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट देगी, ऐसा बताया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया है। 10 विधानसभाओं की घोषणा कभी भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी कह सकता है कि अब चुनाव होंगे, इस तारीख से इस तारीख तक नामांकन, और ऐसे में क्या होगा यह तो कहना अभी काफ़ी कठिन है। फिलहाल
बहुत कठिन है डगर पनघट की, जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, क्यारियों में बांट करके इन नेताओं ने विभक्त कर दिया कि कौन किसका है, कौन हमारा है, कौन पराया है। यह लोकतंत्र की सेहत के लिए कदापि उचित नहीं है, यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की सेहत के लिए एक अमावस पक्ष है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। भारी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच 12 वर्षीय पीड़िता का परिवार किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा और यह सुरक्षा कब तक रहेगी, किससे डर है, अब यह आप खुद ही समझदार हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।